morning, students. Today I'll start a new topics of chapter 3, safety from electric shocks and safety on the road. जैसा कि कल हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी एट स्कूल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेफ्टी हम लोगों को इसलिए रखनी चाहिए ताकि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट्स ना हो, है ना. एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स ऐसे अनप्लीजेंट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमको हार्म पहुंचाते हैं फिजिकली और फाइनेंशियली, है ना. और ये हमारे साथ क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, है ना. जब हम लापरवाही करते हैं और सेफ्टी रूल्स को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना. और ये एक्सीडेंट्स हमें भारी नुकसान पहुंचाते हैं, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, है ना. कि हम लोगों को चोट लगती है और दर्द होता है, और फिर जब चोट लगती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसको भी फीस देनी पड़ती है. तो फाइनेंशियली ऐसे कि हमें डॉक्टर को फीस देना पड़ा, और फिजिकली ऐसे कि हमको दर्द हुआ, है ना. तो इस तरीके से एक्सीडेंट्स हम लोगों को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. ठीक है, तो जैसा कि कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि घरों में हम लोगों को रह के क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, है ना. जैसे कि कुछ बच्चे मैं देखती हूँ सामान अपना इधर उधर डाल देते हैं, तो वो सामान एक जगह पे रखना चाहिए ताकि आप उससे टकरा सकते हैं और आपको चोट लग सकती है. इसी तरीके से पानी अगर गिरा हुआ है फ्लोर पे तो उससे आप स्लिप हो सकते हैं, राइट. घरों में बहुत से बच्चे दौड़ दौड़ के खेलते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है और कभी कभी ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है. स्कूल में भी कुछ बच्चे स्टेयर्स पे जंप करते हैं, है ना, या जो बेंच स्टेयर्स होते हैं उनके ऊपर स्लाइड करते हैं. वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है और चोट लग सकती है. कुछ बच्चे बस में चढ़ते समय धक्का मुक्की करते हैं, है ना, या ग्राउंड में भी स्कूल में खेलते समय किसी को पुश करते हैं. तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, राइट. इसी तरीके से कुछ बच्चे स्कूल में पॉइंटेड चीज लेके आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी स्कूल में अलाउड नहीं है और नहीं लाना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड सेफ्टी ऑन द रोड. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों के घरों में लाइट किससे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना. और बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं हमारे यहाँ जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल फ्रिज हुआ, टीवी, कंप्यूटर, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ आयरन होता है या रेडियो एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं हमारे घरों में जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं. मगर अगर हम लोग इन गैजेट्स को हैंडल करें या इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करें तो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से रोड की मैं बात करूंगी तो आप लोग रोड पे आते जाते हो और आप देखते हो कि काफी हेवी व्हीकल्स भी वहां पे होते हैं, है ना. तो हम लोगों को बहुत सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी हादसा हमारे साथ ना हो, है ना. तो स्टूडेंट्स, अब इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. Now let's start with first point, safety from electric shocks. Handling electric switches, sockets and appliances without proper care can result in electric shocks. बिना प्रॉपर केयर के अगर
हम लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस, सॉकेट्स और अप्लायंसेस को हैंडल करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वी शुड ऑलवेज फॉलो these safety rules while handling electrical devices. तो हम लोगों को ये कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैंडल करें। Do not touch electrical switches and appliances with wet hands. गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंसेस को मत छुओ। Do not insert anything into electric points और sockets. Sockets और electric points में कोई भी चीज़ insert मत करो। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। If you notice any loose electric wire, inform an elder. Do not ever touch it. अगर आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर लूज़ देखो या एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिक वायर देखो तो अपने बड़ों को बोलो, आप खुद मत छुओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हम लोग फॉलो करें तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। Now the next point is safety on the road. We should follow these safety rules to be safe on the road. हम लोगों को ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम रोड पे सेफ रहें। ऑलवेज क्रॉस अ रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो। बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। जब भी रोड क्रॉस करना हो तो उससे पहले अपने राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो और फिर राइट हैंड साइड देखो। इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग इन फ्रॉम आइदर साइड, क्रॉस द रोड। अगर दूसरी तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो रोड क्रॉस करो। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। हमेशा पेवमेंट का यूज़ करो जब वॉक करो। ठीक है, यानी कि फुटपाथ जो होते हैं उस पे ही वॉक करना चाहिए जो कि रोड के साइड में होते हैं। डू नॉट रन एंड प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे दौड़ो मत और ना ही खेलो। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर। ठीक है, तो टू व्हीलर जब भी चलाओ तो हेलमेट पहनो, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन अ कार। और जब कार में ट्रैवल करो तो हमेशा सीट बेल्ट पहनो। ट्रैफिक साइन। Various traffic signs are used for managing traffic. It is important for everyone to be aware of these signs. It will help us to follow the traffic rules and be safe. Let us understand these signs. तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कई सारे ट्रैफिक साइंस हैं। ये स्टॉप का है, ये गिव वे, नो एंट्री का ये साइन है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्पीड 50 या स्पीड लिमिट है इसमें कि 50 तक ही होनी चाहिए व्हीकल की। स्पीड ब्रेकर्स, आगे स्पीड ब्रेकर है तो इसका ये सिंबल है। इसी तरीके से नो पेडेस्ट्रियंस, मतलब पैदल नहीं चलना है यहाँ पे। नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, नो हॉन्किंग, नो लेफ्ट टर्न
ये है नो राइट टर्न, नो यू टर्न और ये है साइकिल क्रॉसिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपने डिफरेंट साइंस देखे और आप लोगों को इनके बारे में पता भी है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, सेफ्टी ऑन द रोड और डिफरेंट ट्रैफिक साइन के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।